हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो अपन ने न्यू बैच स्टार्ट किया है। आज अपना पहला दिन है जिसमें अपन अपने अपनी बुक का तीसरा चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज की क्लास में अपने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, इसमें जो भी अपनी बेसिक चीजें हैं उन सभी बेसिक चीजों को अपन देखेंगे जो अपने इस चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो सभी बेसिक चीजें अपन इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे अपने साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, और जिन्होंने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब वो कर दो अपने चैनल को सब्सक्राइब। और जितने स्टूडेंट अपने 12th क्लास में हैं उन सभी स्टूडेंटों में अपनी वीडियो पहुंचा दो। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी बच्चे हो जो 12th क्लास में हो, जिनके सब्जेक्ट मैथ हो, उन सभी तक आप अपनी ये वीडियो, क्योंकि सब फ्री हैं तो सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसा मत सोचना, सभी को भेज देना। ठीक है, सभी बच्चों तक अपनी वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सब कुछ फ्री है। आपसे केवल एक ही चीज मांग रहे हैं कि अपने वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जितने भी अपने 12th क्लास में जिनके सब्जेक्ट मैथ हैं उन सभी तक अपनी वीडियो पहुंचा दो, ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चीज का फायदा उठा सकें। ठीक है, इस साल 2024 में अपने सभी स्टूडेंट, जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उन सभी के अपने टारगेट बना रखा है 100 में 100 का, तो सभी बच्चों के 100 में से 100 आने चाहिए। ठीक है, उनका नाम रोशन हो, उनके फैमिली का नाम रोशन हो, और एंड में अपने इंडिया का नाम रोशन हो। ठीक है, तो सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचा दो ताकि सभी बच्चे इस चीज का लाभ उठा सकें। जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि सभी बच्चे इस चीज का लाभ उठा सकें। फ्री कोचिंग है 10th और 12th के लिए। 10th और 12th के लिए ये अपने फ्री कोर्स हैं 2024 में। जो भी बच्चे अपने 10th और 12th में हैं उन सभी के लिए अपन इस साल फ्री में कोचिंग करवाएंगे मैथ की। ठीक है, और सभी के अपने 100 में से 100 दिलवाएंगे। जो अपने सच्चे दिल से मेहनत करेंगे उन सभी के अपने 100 में से 100 आएंगे। जो अपने साथ जुड़े रहेंगे उनके 100 में 100 आएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो देखी उसके बाद में चल दिए तब आपके 100 में 100 नहीं आ रहे। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक, ये अपनी स्टार्टिंग है ये अपनी एंड, सीधे चलते रहे इस रास्ते तक एंड तक, अपने साथ जुड़े रहे एंड तक, तो आपके 100 में से 100 कहीं पे भी नहीं जा रहे। मेरे भी मैथ में 100 में से 100 आए हुए हैं, तो मेरे को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना मैथ में 100 में से 100 लाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं करनी। 100 में से 100 आपको मैं दिलाऊंगा। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, बस स्टार्टिंग से एंड तक आपको अपने साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो पढ़ाने और सिखाने में काफी अंतर होता है। ठीक है, पढ़ने और सीखने में भी काफी अंतर होता है, तो पढ़ाने और सिखाने में भी काफी अंतर होता है। ठीक है, तो अपन सारी बेसिक चीजें देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन सभी बेसिक चीजों को अपन अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को सीखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे और अच्छी तरीके से। अच्छा, इस आपके जो भी ये 12th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं इनमें से आपको एक भी चीज याद नहीं करनी। ठीक है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, m इंटू n क्या है, ये सारी चीजें आपको कुछ भी याद नहीं करनी। अपन जब बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको सब चीजें कंठस्थ हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, एक एक चीजें अपने रिपीट होती रहेगी। और 100 में 100 अगर आपको लाने हैं तो सबसे पहले अपन को मेथड क्या रखनी है पढ़ने की। जैसे कि मान लो ये कोई अपना रास्ता है, ये हो गया इटावा, ये हो गया कोटा। ठीक है, एक नया बंदा है, इसको अपन बताएंगे कि ये जो रास्ता है ये कोटा तक जाएगा। ठीक है, ये पहली बार जाएगा तो इसको थोड़ा थोड़ा रास्ता याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा याद समझ में आएगा। ठीक है, ये पहली बार जाएगा तो इसको थोड़ा थोड़ा रास्ता याद रहेगा। फिर ये दूसरी बार जाएगा, ये पहली बार गया इसको थोड़ा याद हुआ,
उसके बाद में ये दूसरी बार गया, उसके बाद में ये सेकंड बार गया, तो इसको थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा ज्यादा रास्ता याद हुआ। उसके बाद में ये तीसरी बार गया, थोड़ा और ज्यादा हुआ। उसके बाद में ये चलता गया चलता गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया, तो इसको वो रास्ता क्या हो गया, कंठस्थ हो गया। वो रास्ता इसको अब अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि मेरे को इटावा से कोटा किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है। आपको रास्ता याद रखना है। आपका रास्ता ये है कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे जाओगे तो ये भी अपने डाउन होते जाएंगे। 100 में से 100 लाने का जो टारगेट अपना, ये भी अपना डाउन हो जाएगा। अगर आप रास्ते से भटक गए तो आपको रास्ता भटकना नहीं है। अगर आपको इटावा से कोटा का रास्ता, ये वाला रास्ता याद है, इस वाले रास्ते पे जाना है, तो इस वाले रास्ते पर ही जाओ। अगर आपने दूसरा रास्ता चुन लिया तो कोटा तक नहीं पहुंच जाओगे, आप 12 बूंदी दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे। जिस जगह पे जाना है उस जगह पे नहीं पहुंचोगे तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, रास्ता आपको सीधा याद रखना है, जिस रास्ते पे चलना है उसी रास्ते पे रहना है। 1 साल है अपने पास, 10 महीने हैं, 1 साल भी नहीं है अपने पास, 10 महीने हैं। 10 महीने में अपन को सब कुछ करना है। 100 में 100 लाने में, 100 में से 100 लाने हैं, और एक ही सब्जेक्ट में नहीं लाने। अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं अपनी, 5 सब्जेक्ट में अपने 100 में से 100 लाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल मैथ में 100 में 100 लाने हैं, बाकी सारी सब्जेक्ट हैं उनमें भी 100 में से 100 लाने हैं। उनकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, वहां पे भी रास्ता आपको भटकना नहीं है। आप सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे तब आपका नाम होगा, तब आपको लोग याद करेंगे। पहले के टाइम पे कोई बच्चा 60 से 70% बना लेता था। आज से 4-5 साल पहले 60 से 70% जिस बच्चे के बन जाती थी उसको इंटेलिजेंट माना जाता था। ठीक है, और आज के टाइम पे क्या है, पूरे 100 हो, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, पूरे 100 होने चाहिए, 100% आनी चाहिए। 90 में से 100% आएगी, वो बच्चा इंटेलिजेंट माना जाएगा आज के टाइम पे 2024 में। ठीक है, तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है अपने। ठीक है, कंपटीशन अपना बहुत बढ़ गया है, और बेरोजगारी इससे ज्यादा बढ़ गई है राजस्थान में विशेष तौर से। ठीक है, एंड क्वेश्चन बुक में से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा तो। ठीक है, जितना कंपटीशन रहेगा, जितना बड़ा कंपटीशन रहेगा उतना बड़ा सिलेबस रहेगा। अगर 12th तक है तो कंपटीशन कम है, और अगर ग्रेजुएशन मांग रहा है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको करते हैं अपन बंद और करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। ठीक है, ये बातें तो कुछ आपकी जानकारी के लिए हो गई, आपके काम के लिए है, सभी चीजें आपके काम के लिए है। और सबसे मेन बात, ठीक है, अपन क्या करेंगे, पहले जो भी अपना चैप्टर होगा पहले अपन बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद आपको कुछ नहीं करना, ये सब आपको सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। जो भी अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे वो सारी अपने चैप्टर के साथ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीजें आपको याद नहीं करनी। आप ये मत सोचना मैथ में आप उनको कुछ याद ही नहीं करना, अपने 100 में से 100 फ्री में आएंगे, सारे चैप्टर सिंपल होंगे, और जो सारी चीजें हैं उन सभी को, मेरी बात सुनो, जैसे कि मान लो आपके पास फिजिक्स की बुक है, उसमें अपन को इतना बड़ा लिखना पड़ेगा तब अपने नंबर आएंगे। इसमें कुछ नहीं है, अगर अपन को मेथड याद है तो ऐसे कर देंगे अपन सवाल को, 2 पेज भरे 3 पेज भरे, उससे कोई मतलब नहीं, अपन पेज को देखेंगे नहीं। अगर अपन को मेथड याद है कि ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, इसमें ये फंडा लगेगा, तो ये लो, ये कर दिया अपन ने सवाल। मैथ में सब कुछ आसान है, 100 में 100 लाना मैथ में कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत अगर आपकी मेहनत रही, आप अपने रास्ते से भटके नहीं, तो 100 में 100 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और अपन व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। चैप्टर के खत्म होने के बाद में अपन लेंगे टेस्ट, हर एक चैप्टर का अपन टेस्ट रहेगा, आपको ईमानदारी से टेस्ट देना होगा। ठीक है, देखने में नहीं आ रहा, अगर आप गद्दारी कर रहे हो तो मेरे साथ नहीं कर रहे, आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो। ठीक है, तो टेस्ट होगा आपका, अच्छे से टेस्ट होगा, टेस्ट बनाया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। जो ग्रुप में जुड़े होंगे बच्चे उनको अपन
टेस्ट भेज देंगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़े रहेंगे उनको अपन टेस्ट भेज देंगे। तो अपने जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे अपने नंबर और नाम नीचे कमेंट में दे दो, या इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन तीनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनमें से आप कहीं पे भी अपन को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने नंबर सेंड कर देना ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सको और आप इस टेस्ट को दे सको, ठीक है। टेस्ट देने के बाद में आपका रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। आपका जो टेस्ट होगा वो भी आपका चेक होगा और नाम भी अनाउंस किया जाएगा अपनी क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सामने अपना इंप्रेशन खराब ना हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सामने अपना एक अच्छा स्टेटस बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे तो अपनी इंप्रेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करना है अपन को। और इस चैप्टर को करते हैं अब अपन स्टार्ट। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो देखो इधर पहले जान लेते हैं अपन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स किसे कहेंगे अपन? संख्याओं की पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। किसको मैट्रिक्स बोलेंगे अपन? पंक्तियों एवं स्तंभों की सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को। मैट्रिक्स किसको बोलेंगे अपन? पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद में देखो, इस आयताकार व्यवस्था को प्राय छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है। उसके बाद में किसी मैट्रिक्स को प्राय बड़े अक्षरों ABC तथा उनके अवयवों को छोटे अक्षर ABC आदि से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज को अपन अच्छी तरीके से देखते हैं, हर एक पॉइंट को अपन अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात आती है पंक्तियों की, कि पंक्तियां किसे कहेंगे। पंक्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। तो जो ये मैट्रिक्स है A बराबर ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो ये टेढ़ी लाइन खिंची हुई है इसको बोलेंगे पंक्तियां, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? पंक्तियां। ऐसी आडी लाइन को अपन पंक्तियां बोलेंगे कि इस पंक्तियों में, अच्छा ये हो गई पंक्तियां। और इससे पहले अपन देखते हैं अवयवों को, अवयवों को, ठीक है। अवयव किसे बोलेंगे? जो इस मैट्रिक्स में बंद जो संख्या है उनको अपन अवयव बोलेंगे। तो ये जो आडी लाइन है ये तो अपनी पंक्तियां हो गई, और इस पंक्तियों में कितने अवयव हैं अपने? 3 अवयव हैं अपने, 1 4 3, ठीक है। ये अपने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। इसको बोलेंगे अपन R1 रो फर्स्ट, इसको बोलेंगे अपन R2 रो सेकंड। तो ऐसी आडी लाइन हो वहां से अपन गिन लेंगे कि कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ठीक है। ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति हो गई। उसके बाद में देखते हैं अपन स्तंभों को। उसके बाद में देखेंगे अपन स्तंभों को। अपन ने पंक्तियां समझ ली, अब स्तंभ। जो ये खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलेंगे अपन C1। स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो इसको C1, ये हो गए अपनी C2, ये हो गए अपनी C3। तो इसमें तो अपनी 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। जो आडी वाली लाइन रहेगी उसको अपन पंक्तियां बोलेंगे, रो बोलेंगे, और जो ये खड़ी वाली लाइन रहेगी उसको बोलेंगे अपन स्तंभ, कॉलम, ठीक है। आ गई बात समझ में? पंक्तियां किसको बोलेंगे और रो किसको बोलेंगे, अवयव किसको बोलेंगे, सारी चीजें समझ लिया आपने। जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं रहेंगी
उनको बोलेंगे अपन अवयव। इस वाले मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाले मैट्रिक्स में, ए वाले मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, तो इस वाले मैट्रिक्स में गिनो आप, 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। इस वाले में 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। उसके बाद में बी वाले की बात करते हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। पंक्तियों की बात करें तो कितनी पंक्तियां हो गई, रो 1 रो 2, ठीक है, 2 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हो गए, C1 C2, कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए, और 2 ही क्या हो गई, पंक्तियां हो गई, ठीक है। पंक्तियां आडी लाइन वाली, कॉलम सीधी लाइन वाले, ठीक है। कौन से अवयव, आडी लाइन वाले अवयव रहेंगे वो अपने पंक्तियां कहलाएंगी, जो खड़ी लाइन वाले अवयव रहेंगे वो अपने कॉलम कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। इस वाले में कितने अवयव है, 2 अवयव, ए और बी। पंक्तियां कितनी हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो 2 तो इसमें पंक्तियां हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है इसमें। आगे बात समझ में, कॉलम किसको बोलेंगे और पंक्तियां किसको बोलेंगे, रो किसको बोलेंगे, ठीक है। पंक्तियां और स्तंभ दोनों समझ में आ गया। जो आडी लाइन है उस आडी वाली लाइन के अवयव क्या कहलाएंगे, पंक्तियां कहलाएंगे, और जो ये खड़ी लाइन वाले अवयव रहेंगे वो अपने कॉलम कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। आगे बात समझ में, पंक्तियां अपन ने समझ ली, स्तंभ अपन ने समझ लिया, उसके बाद में अवयव अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को दोबारा देखते हैं, सारी चीजों को अपन दोबारा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना कि जो संख्याओं की, पंक्तियों और स्तंभों की सुनिश्चित व्यवस्था रहेगी उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, बात खत्म, ठीक है। पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे, सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। एक और बार देख लो, पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को अपन मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा अपने समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, इस आयताकार व्यवस्था को, जो ये आयताकार व्यवस्था है उसको प्राय छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है। जो ये अवयव हैं इसको या तो अपन छोटे कोष्ठक में बंद कर सकते हैं या बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे। ज्यादातर अपने बड़े कोष्ठक में अपन इन अवयवों को बंद करेंगे, इस मैट्रिक्स को बंद किया जाता है। अपने चैप्टर में भी ज्यादातर बड़े कोष्ठक का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन, किसी मैट्रिक्स को प्राय बड़े अक्षर, जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको किससे डिनोट करेंगे, बड़े वाले अक्षर से। उसके बाद में जो छोटे अवयव रहेंगे, इनके अंदर जो अवयव रहेंगे उनको छोटे अक्षर ABC, देख लो ये जो इसके अंदर अवयव हैं इसको अपन ने किसे रिप्रेजेंट किया है, छोटे अक्षरों से। और जो मैट्रिक्स है उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है बड़े अक्षरों से। तो जो मैट्रिक्स रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन बड़े अक्षरों से, और जो इनके अवयव रहेंगे उसको अपन छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बात समझिए, इस लाइन को भी आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन ने देखी इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में देखी कि इसको छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है इन अवयवों को। उसके बाद में अपन ने देखा कि मैट्रिक्स को अपन बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं, उसके बाद में जो इनके अवयव हैं इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं छोटे अक्षरों से, ठीक है। सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से समझ ली। चलते हैं अपन आगे। तो देखो, मैट्रिक्स अपन ने समझ लिया कि मैट्रिक्स किसको बोलेंगे अपन, पंक्तियों एवं स्तंभों की सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको छोटे या बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है। जो इनके अवयव हैं इनको छोटे या बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है। और जो ये मैट्रिक्स हैं इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बड़े अक्षरों से, और जो इनके अवयव हैं इनको रिप्रेजेंट करेंगे अपन छोटे अक्षरों से, ठीक है। वो 3 पॉइंट अपने हो गए। उसके बाद में अपने आ गए हैं कि अवयव की कोटि क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनकी कोटि के बारे में जानेंगे। तो देखो, यदि किसी मैट्रिक्स ए में, मान लिया अपन ने कि ये कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में m पंक्ति को अपन क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, ठीक है। m पंक्ति एवं n स्तंभ
स्तंभ को क्या बोलेंगे अपन, n, पंक्ति को तो बोलेंगे m और स्तंभ को बोलेंगे अपन n हो, तो इसे m गुणा n, पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है, m गुणा n कोटि या क्रम का मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे अपन a m गुणा n या a बराबर a मैट्रिक्स m गुणा n से व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिसे अपन ऐसे या ऐसे व्यक्त कर देंगे। उसके बाद में एक नोट दिया हुआ है 100 रुपए का कि m गुणा n कोटि के अवयव या मैट्रिक्स अवयव में अवयव की संख्या mn होती है। इस mn के बारे में अभी अपन जानेंगे। उदाहरण देख लिया अपन ने कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है 2 गुणा 3 है, चूंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। मैट्रिक्स ए में अवयव की संख्या अपन ऐसे निकालेंगे। अब देखो, ये तो अपनी परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गए। अब इनको आप अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। ये सारी चीजें देख ली अपन ने, अब इसको अपन अच्छी तरीके से बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले अपन ने मैट्रिक्स देखा कि मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, पंक्तियों एवं स्तंभों की सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसे छोटे कोष्टक या बड़े कोष्टक में अपन बंद कर सकते हैं। मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे बड़े अक्षरों से, और जो इनके अवयव हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं होंगी उनको बोलेंगे अपन अवयव। इनको रिप्रेजेंट करेंगे अपन छोटे अक्षरों से, ठीक है। तो अपनी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि किसी मैट्रिक्स ए में, ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें m पंक्तियां अपन ने कैसे देखी थी, इसको देखो आपने। जो ये आडी लाइन है, कितनी आडी लाइन है, ये हो गई पहली आडी लाइन R1, ये हो गई दूसरी R2। तो पंक्तियां कितनी हो गई, 2 पंक्तियां हो गई। पंक्तियां कितनी हो गई, 2 हो गई। पंक्तियां कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इन पंक्तियों को अपन बोलेंगे m। तो m बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में स्तंभ, जो ये खड़ी लाइन में अवयव हैं, इनको बोलेंगे अपन स्तंभ। तो ये हो गई C1 C2 C3, ठीक है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ हो गए अपने 3। स्तंभ को ये क्या बोल रहा है, n, तो n का मान कितना हो गया, 3, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, m गुणा n के रूप में, ठीक है। m का मान कितना है, 2, n का मान कितना है, 3। ये इसकी हो गई कोटि, ये a वाले मैट्रिक्स की कोटि हो गई 2 गुणा 3, ठीक है। ये इसकी कोटि हो गई, जिसे अपन या तो ऐसे लिख देंगे a 2 गुणा 3, या ऐसे लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 गुणा 3, अपन ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसे अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो ये तो इसकी हो गई कोटि, ठीक है। ये अपन ने कोटि निकालना सीख लिया कि अगर अपन को कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसकी कोटि कैसे निकालेंगे। अपन देखेंगे कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। पहले लिखेंगे अपन स्तंभ को, पहले लिखेंगे अपन पंक्तियों को। पंक्तियों को अपन बोलते हैं m, स्तंभ को बोलते हैं अपन n। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन m गुणा n से, ठीक है। पहले पंक्ति को देखेंगे, उसके बाद में स्तंभ लिखेंगे। तो पंक्तियां कितनी हैं, 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है। तो 2 गुणा 3 कोटि का ये मैट्रिक्स हो गया। आगे बात समझ में, कोटियां निकालना सीख लिए। अब देखो इधर, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये b बराबर है AB XY, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। अब आपको बोलें कि इसकी कोटि निकालो आप, तो कैसे निकालोगे, कितनी पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो m का मान कितना आ गया, 2। अब बोलूं कि स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ भी अपने कितने हैं, 2, C1 C2। n का मान कितना हो गया, n का मान भी हो गया 2। तो इसकी कोटि कौन सी हो गई, 2 गुणा 2, m गुणा n, ठीक है। कौन सी कोटि हो गई इसकी, 2 गुणा 2 कोटि हो गई। इसके अलावा अपन एक और ले लेते हैं।
सी बराबर 1 2 3 4 5 ABCDE। अब बोले कि इसकी कोटि निकालो, तो कैसे निकालोगे? अब देखो कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं 2, ये हो गई 2। पहले अपन लिखेंगे पंक्तियों को, उसके बाद में लिखेंगे अपन स्तंभों को। ये हो गए R1, ये हो गए R2। अब देखते हैं इसके स्तंभ C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है, 5 स्तंभ हैं। तो 2 गुणा 5 का ये मैट्रिक्स हो गया, 2 गुणा 5 कोटि का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स की कोटि अपन कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, पहले अपन पंक्तियों की संख्या देखेंगे, उसके बाद में स्तंभ की संख्या देखेंगे। पंक्तियों की संख्या, स्तंभ की संख्या, पंक्तियों की संख्या, स्तंभ की संख्या। आ गई बात समझ में? देखो अब आगे, अब ये तो हो गई अपनी कोटि की बात। उसके बाद में इनमें जो अवयव हैं इनको अपन कैसे निकालेंगे? जैसे कि अपन ने मान लिया कि ये तो अपना छोटा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें तो अपन गिन लेंगे कि कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। अगर मान लो अपने पास कोई बड़ा मैट्रिक्स होता जिसमें बहुत सारे अवयव होते, तो उसको अपन कैसे निकाल लेते हैं? इसके लिए इसने एक चीज दे रखी है कि m गुणा n कोटि के अवयव को अपन लिखेंगे mn, ठीक है। इनको क्या करेंगे अपन? जिस भी कोटि का ये मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लो 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स है, 2 गुणा 3 कोटि का ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसको क्या करेंगे अपन? गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में कितना आया, वही अपने अवयवों की संख्या होगी, ठीक है। अपनी कोटि कौन सी बनी? 2 गुणा 3 की। इनको गुणा किया तो अपने 6 आ गए। कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक है। 6 इसमें अवयव होंगे, ठीक है, 6 इसमें अवयव होंगे, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। जो इसने ये लाइन लिखी उसका मतलब ये है। आ गई बात समझ में? सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई? जो चीज आपको समझ में ना आए वो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना है, आपको वो चीज क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। कुछ भी आपको शर्माना नहीं है, छोटी चीज आपको समझनी है। अगर आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना है, आपको वो चीज क्लियर करवा दी जाएगी, ठीक है। चिंता किसी चीज की नहीं करनी, 100 में से 100 आपके आएंगे अगर आपकी मेहनत आपकी अच्छी रहेगी, अगर आपकी मेहनत में आपने कोई कमजोरी ना रखी, ठीक है। तो छोटी चीज समझोगे तभी अपने क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तभी अपने 100 में से 100 भी आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन ही अगर अपन ने आसानी से हल कर दिए, ये चीजें अपन ने आसानी से समझ ली, तो 100 में से 100 भी अपने आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अवयव का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका निरूपण कैसे करेंगे, इस चार्ट में देख लो आप। देखो, m गुणा n कोटि के किसी मैट्रिक्स A को प्राय निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो, ये इसने कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ये कोई इसने A वाला कोई मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें दे रखा है A11 A12 A13 A14 डॉट 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 AN। उसके बाद में A21 A22 A23 A24 डॉट 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 2N। उसके बाद में A31 A32 A33 A34 डॉट 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 A3N। उसके बाद में नीचे डॉट 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 AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट 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 AM गुणा N। कोटि कौन सी हो गई इसकी? M गुणा N, ठीक है। A बराबर IJ M गुणा N, A बराबर IJ, जहां I प्रदर्शित कर रहा है 1 2 3 बराबर M को, J प्रदर्शित कर रहा है 1 2 3 बराबर N को, डॉट 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 N को, ठीक है। अब देखो, सारी चीजों को अपन बारीकी से समझते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन। इधर देखो, सबसे पहले तो एक चीज देख लो आप, यहाँ पे इसने नई चीज दे दी अपन को I और J।
आई और जे। जो ये आई रहेगा ये प्रदर्शित करेगा पंक्ति को, ये प्रदर्शित करेगा पंक्ति को। उसके बाद में जो ये जे रहेगा ये प्रदर्शित करेगा स्तंभ को। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इसने 11, ठीक है, पहले आ रहा है आई यानी पंक्ति, तो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, मतलब इस अवयव की बात कर रहा है। ये किस अवयव की बात कर रहा है? इस अवयव की बात कर रहा है। इस आई जैसे अपन को पता चलेगा इन अवयवों की स्थिति, ठीक है। इन अवयवों की स्थिति कैसे निकालेंगे अपन? ऐसे अपन को ज्ञात होगी आई जैसे। अब जैसे कि मान लो इस अवयव की बात कर रहा है तो इसको कैसे देखेंगे अपन? A12, मतलब पहली पंक्ति पंक्ति यही रहेगी और दूसरा स्तंभ आ जाएगा, मतलब इस वाले अवयव की बात कर रहा है। अब जैसे इस वाले अवयव की बात करते हैं तो पंक्ति आ गई इस बार दूसरी और स्तंभ आ गया तीसरा, तो मतलब इस वाले अवयव की बात कर रहा है। A34 को देखते हैं अपन, तो पंक्ति कौन सी हो गई? पंक्ति हो गई तीसरी और स्तंभ कौन सा हो गया? स्तंभ हो गया चौथा। तो तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, मतलब इस वाले अवयव की क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है। तो ये हो गई अवयव की स्थिति। अवयव की स्थिति ज्ञात करने के लिए इनको अपन आई जैसे प्रदर्शित करेंगे। आई का मतलब हो गया पंक्ति, जे का मतलब हो गया स्तंभ। आगे बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, आई मतलब 1 2 3 4 एम को प्रदर्शित करेगा और जे 1 2 3 4 एन को प्रदर्शित करेगा, पंक्ति को और स्तंभ को प्रदर्शित करेगा। अब जैसे कि मान लो ये इसने उदाहरण दे रखा है, इसने उदाहरण दे रखा है। अब मैं बता दूं यहाँ पे लिख दूं मैं कि 11 का मान कितना होगा? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इस अवयव का मान कितना होगा? तो ये पहली पंक्ति ही और ये पहला स्तंभ रहा। इस वाले अवयव की बात कर रहा है तो इस वाले अवयव का मान कितना है? 1। तो 11 का मान कितना हो गया? 1। ऐसे देखें कि A12 का मान कितना होगा? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, मतलब ये वाला अवयव, तो इसका मान हो गया 2। उसके बाद में A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये वाला अवयव हो गया, तो इस वाले अवयव का मान है 3। उसके बाद में A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब इस वाले अवयव की बात कर रहे हैं जिसका मान है 4। इसके बाद में A22, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा ही क्या है? स्तंभ, मतलब इस वाले अवयव की बात कर रहे हैं जिसका मान है 5। A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब ये वाला अवयव, इसका मान हो गया 6। आ गई बात समझ में? अवयवों की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन इसको आई जैसे प्रदर्शित करेंगे। ये इसका निरूपण हो गया। आई का मतलब हो गया पंक्ति, जे का मतलब हो गया स्तंभ। तो आज की क्लास में अपन ने जाना कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं मैट्रिक्स? पंक्ति और स्तंभ की सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को अपन कहते हैं मैट्रिक्स। इसको अपन छोटे या बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। और जो ये मैट्रिक्स हैं इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बड़े अक्षर से, और जो इनके अवयव हैं इनको रिप्रेजेंट करेंगे अपन छोटे अक्षरों से। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? इसकी कोटि को देखा था। तो कोटि कैसे निकालेंगे? अपन पहले पंक्तियों की संख्या देखेंगे कि इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं। तो जितनी भी पंक्तियां हो पहले अपन पंक्तियों को लिखेंगे, उसके बाद में स्तंभ की संख्या देखेंगे, फिर स्तंभ को लिख देंगे, n गुणा n में इसको व्यक्त कर देंगे। उसके बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मैट्रिक्स का निरूपण कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अपन कल इसी टाइम पे। 12th क्लास का टाइम रहेगा 8 बजे का। 8 बजे अपनी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो 8 बजे सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाए अपने यूट्यूब चैनल पे। अपने यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और आप सबसे पहले तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर देना, ऑल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। 8 बजे अपना फिक्स टाइम है, 8 बजे आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो 8 बजे आपका ये टाइम रहेगा, 8 बजे फिक्स टाइम है। और जो स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हैं वो अपने नंबर
और नाम नीचे कमेंट में दे दें, या इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी पे भी अपना नंबर और नाम शेयर कर दें, ताकि जब इसका टेस्ट हो, इस चैप्टर का टेस्ट हो, तो सभी स्टूडेंट इस टेस्ट को दे सकें। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए अलग से ग्रुप बनेगा, गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बनेगा। प्राइवेसी का विशेष तौर से अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप नीचे अपने नंबर को कमेंट कर देना, और जो गर्ल्स हैं वो या तो इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम किसी पे भी अपना नंबर और नाम शेयर कर देना। ठीक है, ताकि आप ग्रुप में जुड़ सको और इस टेस्ट को दे सको। इस चैप्टर से जो भी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे उन सभी का अपन टेस्ट ले लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपन को पता भी चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। चीटिंग किसी को नहीं करनी है। ठीक है, चीटिंग करोगे तो आप मेरे साथ खुद के साथ चीटिंग नहीं करोगे, आप खुद के साथ करोगे चीटिंग। ठीक है, आप मेरे साथ ये चीटिंग नहीं करोगे, आप ये खुद के साथ करोगे। ठीक है, जब या तो आप चीटिंग कर लोगे, बाकी जब एग्जाम होगा वहाँ आप कैसे चीटिंग करोगे, वहाँ आपका स्कोर क्या रहेगा? वो स्कोर 0 रहेगा। अगर अपन ने यहाँ पे गद्दारी कर ली तो वहाँ पे आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ईमानदारी दिखाई तो वहाँ पे अपना स्कोर 100 में से 100 का रहेगा, जो अपन ने टारगेट बना रखा है। ठीक है, तो गद्दारी अपन को नहीं करनी। टाइम पे अपन को वीडियो को देखनी है। टाइम 8 बजे अपना टाइम रहेगा। 8 बजे आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, फुल वीडियो वॉच करनी है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल।